नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं पत्नी के प्रति पति के प्यार में दिल को छू लेने वाली एक कहानी। एक आदमी ने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से रहते थे। पति अपनी पत्नी की सुंदरता की बहुत प्रशंसा किया करता था तथा उससे बहुत प्यार किया करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसे एक त्वचा की बीमारी हो गई है, जिसके कारण धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता खो देगी। यह जानकर पत्नी मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं बदसूरत हो गई तो मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करेगा। इसी बीच एक दिन उसके पति किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। वापस लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। उस खतरनाक एक्सीडेंट में उसके पति की दोनों आंखें खराब हो गईं और वह कुछ भी देख नहीं पाता था। इस एक्सीडेंट के बाद भी दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी सामान्य रूप से चलती रही और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पत्नी अपनी त्वचा रोग के कारण अपनी पूरी सुंदरता खो बैठी और वह बदसूरत दिखने लगी। उसका पति अंधा होने के कारण इस बात का असर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर नहीं पड़ा। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी तरह से चलती रही। वह अपनी पत्नी से ऐसे ही प्यार करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण उसका स्वर्गवास हो गया। अब पति बेचारा अकेला और उदास रहने लगा। अकेलेपन के कारण उसने शहर छोड़ने का निश्चय किया और उसने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की। सभी कार्य पूरा होने के बाद जब वह शहर छोड़कर जाने वाला था तो उसके पड़ोसी ने उसे देखा और पास जाकर बोला, भाई, तुम तो अपनी आँख से देख नहीं पाते हो। तुम्हारी पत्नी जिंदा थी जब तक तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। तुम अपनी पत्नी के बिना कैसे रह पाओगे? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ थी। पति ने उत्तर दिया, भाई, मैं अंधा नहीं हूँ, बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि जब मेरी पत्नी को पता चला कि उसे त्वचा संबंधी बीमारी है जिससे वह बदसूरत हो जाएगी, इससे वह परेशान थी और डरी हुई थी। अगर मेरी पत्नी को पता चलता कि मुझे पता है कि वह धीरे धीरे बदसूरत हो जाएगी तो उसे उसकी बीमारी का ज़्यादा दुख होता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे हमेशा खुश रखना चाहता था। इसलिए इतने सालों से तक मैंने अंधा होने का नाटक किया ताकि वह खुश रहे और मेरे साथ रहे। इसलिए खुश रहने के लिए कभी कभी हमें एक दूसरे की कमियों से आंखें मूंद लेनी चाहिए। तो आपने देखा कैसे एक पति ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया। ऐसे ही जीवन में यदि हम एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके उनकी खूबियों को देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और खुशनुमा हो जाएगी। चलिए, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ।